हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज मैं महादेव भक्ति की एक गरीब की कथा लेकर आई हूँ जो बहुत ही दयनीय है और आप सभी से हमारा निवेदन है कि इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिएगा। एक समय की बात है कि एक भक्त था जो अत्यंत ही गरीब था और इधर उधर से अपना पेट पालन कर लेता था और उसका शादी भी नहीं हुआ था। वह कपटी और चापलूसी टाइप के था, परंतु वो महादेव की बहुत ही बड़ा भक्त था और धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता चला गया। फिर उसका शादी हो गया और शादी हो जाने के बाद उस पर जो जिम्मेवारी थी बहुत ही बढ़ जाती है, क्योंकि पहले तो वो अकेले था और वह किसी भी प्रकार से अपना पालन पोषण कर लेता था, पर उसकी पत्नी को आ जाने के से उसे और भी जिम्मेवारी बढ़ जाता है। तो पहले की जैसा नहीं रहता है, तो इसीलिए उसे और जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो हर एक दिन सोचने लगता है कि पहले तो मैं किसी भी तरह से अपना पालन पोषण कर लेता था, लेकिन अब तो हमारी जिम्मेवारी बढ़ गई है, कुछ तो करने पड़ेगा। तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि अब हमें शहर जाना चाहिए। जब शहर जाएंगे तभी हमारा और हमारे परिवार का पालन पोषण चलेगा, जो भी करना है उसके बाद ही होगा। तो शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और शहर जो था उसके गांव के ज़्यादा दूर नहीं था, बस बीच में एक जंगल था और उसी जंगल को पार करने के बाद वो शहर पहुंच जाता। तो सुबह के समय उठा और नहा धोआ कर अपने भगवान का पूजा पाठ किया और शहर के लिए निकल जाता है। जब जाते जाते वह आधे जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि एक मंदिर है और उस मंदिर के पास ही एक तालाब था। तो वह सोचा कि क्यों ना हम मंदिर के पास चला जाऊं और वहां जाने के बाद भगवान के दर्शन भी कर लेंगे और पानी भी जाकर पी लेंगे, फिर शहर के लिए निकल जाऊंगा। तो वो फिर मंदिर के पास जाता है और जब तो वहाँ पर देखता है कि यहाँ तो शिव जी का मंदिर है और यहाँ शिवलिंग है ही नहीं। तो वह इधर उधर देखने लगता है और अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर शिव जी गए तो कहाँ गए, यहाँ पर है ही नहीं। फिर वह बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद इधर उधर देखने लगता है तो उसे पेड़ की ओर से एक बहुत ही तेज प्रकाश निकल रही थी, उसे नज़र आता है। फिर वह उस प्रकाश के पास जहाँ से निकल रही थी पेड़ के पास वो चला जाता है और जाने के बाद वहाँ देखता है कि माता पार्वती और महादेव जी बैठकर वहाँ पर चौसर खेल रहे हैं। तो ये जो भक्त था वह महादेव के समीप जाकर बैठ जाता है और वह देखने लगता है। और जब खेल खत्म हो जाता है तो माता पार्वती जी बोलती हैं कि वत्स तुम बताओ कि इस खेल में जीत किसकी हुई और कौन जीता और कौन हारा, तुम बैठकर तो देख रहा था ना, तुम बताओ। तो वो पहले से ही कपटी था और मन में सोचने लगता है कि अगर मैं महादेव के बारे में बता दूं कि महादेव की जीत हुई है तो कुछ नहीं मिलेगा, और माता पार्वती के बारे में अगर बताऊंगा तो मुझे तो कुछ ना कुछ माता पार्वती खुश होकर दे ही देंगी। ऐसा सोचकर अपने मन में तब कहता है कि माता पार्वती जी, इस खेल की विजेता आप ही हैं। और तभी इतना में ही माता उसकी बातों को सुनकर बहुत ही खुश हो जाती हैं और अपने हाथ का अंगूठी निकालकर उसे दे देती हैं। और जब वो अंगूठी को पाता है तो बहुत ही वो खुश हो जाता है, सोचने लगता है कि चलो अब तो हमारी गरीबी दूर हुई इस अंगूठी को पाने से। और उस अंगूठी को लेकर वहाँ से जल्द से ही निकल जाता है घर की ओर। जब रास्ते में जाने लगता है तो जाते जाते उसे प्यास लग जाती है, तो वह इधर उधर देखने लगता है तो उसे थोड़ी दूर एक तालाब नज़र आता है और तब वो पानी पीने के लिए
तालाब के पास चला जाता है और अंगूठी को अपने पैकेट में रख लेता है और पानी पीने लगता है। फिर उसी समय पैकेट से अंगूठी गिर जाती है पानी में और उसे पता भी नहीं चलता है कि मैंने जो अंगूठी पैकेट में रखा था वो पानी में गिर गया है। जब वो पानी पीकर रास्ते में जाने लगा तो अंगूठी को अपने पैकेट में देखता है तो है ही नहीं। तो वो मन में सोचने लगता है, घबरा जाता है कि एक तो मुझे मिला भी था जो वो भी मुझसे खो गया। लगता है कि अंगूठी जो था मेरे पानी में ही गिर गया। वो बहुत ही अफसोस करने लगता है और सोचने लगता है कि मुश्किल से तो हमें एक ही अंगूठी मिला था और वो भी मुझसे खो गया। अब मैं क्या करूं? वो बहुत ही उदास हो जाता है और अफसोस करने लगता है। और फिर संध्या का समय भी हो गया था तो वह वापस घर चला जाता है और अपनी पत्नी से भी कुछ नहीं बोलता है। फिर वह अगले दिन उसी तरह स्नान ध्यान करके जंगल की ओर निकल पड़ता है। तो फिर जंगल की आधे रास्ते जब पहुंचता है तो फिर से उसे प्यास लगने लगती है। तो फिर उसी मंदिर के पास पहुंच जाता है। फिर से सोचता है कि चलो आज तो महादेव होंगे, आज मैं उनको फिर से प्रणाम कर लूँगा और पानी भी पी लूँगा, तब आगे जाऊँगा। तो फिर वह जाता है जब मंदिर में तो देखता है कि शिवलिंग तो वहाँ पर फिर से नहीं है। तो फिर से वो बाहर निकलता है और निकलने के बाद इधर उधर देखने लगता है तो फिर उसे नज़र आता है उसी पेड़ के से एक तेज प्रकाश प्रज्वलित हो रही है। तो फिर वो वहाँ पर चला जाता है और फिर से देखता है कि फिर माता पार्वती जी और महादेव जी हैं जो दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। तो फिर वो महादेव के समीप पहुँच जाता है और जाकर वहाँ पर बैठ जाता है। और जब खेल खत्म होती हैं तो फिर से माता पार्वती जी पूछती हैं कि अच्छा तुम बताओ कि इस खेल की विजेता कौन है, तुमने तो देखा है ना। तो फिर से वो सोचने लगता है क्योंकि वो तो कपटी था ही और मन में कल छपट उसका हर समय विराजमान रहता था। तो फिर से वो बोलता है कि अगर मैं महादेव को बता दूंगा तो ये अघोरी महादेव के पास कुछ भी नहीं है, ये हमें क्या देंगे, और माता पार्वती जी के पास तो बहुत कुछ है, वह हमें ज़रूर ही कुछ न कुछ दे देंगी। तो फिर से वो माता पार्वती जी के ही जीत बताता है। तब माता पार्वती जी खुश होकर कुछ हीरा दे देती हैं और वो हीरे को पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, पहले से भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वह माता पार्वती जी को और महादेव जी को प्रणाम करके वहाँ से चला जाता है और जाते समय अपने मन में सोचने लगता है कि इस बार तो हमारी पूरी गरीबी ही खत्म हो जाएगी और मैं इस रास्ते में कहीं नहीं रुकूंगा, सीधे मैं अपने घर चला जाऊंगा। पहले तो माता ने मुझे अंगूठी दी थी से तो वो किसी भी तरह खो गया, पर इस हीरे को मैं अब नहीं खोने दूंगा, सीधे मैं इस हीरे को घर ले जाऊंगा। और वह घर चला जाता है और जाने के बाद अपनी पत्नी को बताता है कि देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तो पत्नी बोलती है कि क्या लेकर आए हैं, दिखाइए तो। तब उसका पति बोलता है कि पहले तुम अपने आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारी आंचल में ही दे दूंगा। तो वो अपनी आंचल को फैलाती है और उसका पति जो था माता पार्वती जी ने जो हीरे दी थी उसे वो उसको आंचल में डाल देता है। और जैसे ही आंचल में उस हीरे को डालता है वो अंगारा बन जाता है और अंगारे बनकर उसके आंचल से जलकर नीचे गिर जाता है। तब उसकी पत्नी बोलने लगती है कि ये आप मुझे क्या दे दिए, मेरा जो भी साड़ी था वो आप जला दिए, ऐसा कोई मजाक भी करता है। अपने पति को बोलने लगती है। तभी संयोगवश उसकी पड़ोसन आ जाती है आग मांगने, चूल्हे जलाने के लिए। गांव में ऐसा होता है ना, किसी एक के घर अगर चूल्हा धर लिया तो दूसरे लोग आग मांग मांग कर ले जाकर अब चूल्हे को धराते हैं और खाना बनाते हैं। तो उसी तरह वो आ जाती है और बोलती है कि बहन
क्या आपके घर आग है, मुझे दे सकती हैं? तो वो बोलती है कि हाँ हाँ, अभी तुरंत ही मैं चूल्हे के पास रखी हूँ, बहुत आग है, आप यहाँ से लेकर चले जाइए। तो वो आती है और आग को लेकर चले जाती है। तो उसका पति जो था वो तो सोचने लगता है कि माता पार्वती जी जो थी वो तो हमें हीरा दी थी, और जब मैं पत्नी के अपने आंचल में डाला तो कोयले का अंगारा बन गया, और वो अंगारा भी जो था वो मेरी पड़ोसन लेकर चली गई। आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? वो बहुत ही चिंतित हो गया और अपने पत्नी से फिर कुछ नहीं बताता है। फिर अगली सुबह उसी तरह स्नान ध्यान करके और भगवान की आराधना करके और फिर जंगल की तरफ वो निकल जाता है। फिर आधे रास्ते में पहुंचता है तो वो शिव मंदिर मिलता है। फिर से सोचता है कि चलो इस बार तो महादेव मिलेंगे, वहीं पर उनका दर्शन भी कर लेंगे और पानी भी पी लेंगे, फिर आगे का रास्ता जो होगा वो तय करेंगे। तो फिर जाता है वो उस मंदिर में, तो फिर से महादेव नज़र नहीं आते हैं। फिर से बाहर में देखता है तो उसी पेड़ के पास से फिर से तेज प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है। तो फिर वहाँ जाता है, फिर देखता है कि माता पार्वती और महादेव जो हैं बैठकर चौसर खेल रहे हैं। तो फिर से वो महादेव के पास जाकर बैठ जाता है और खेल को देखने लगता है। देखते ही देखते जब खेल खत्म हो जाता है तो फिर माता पार्वती बोलती हैं कि तुम बताओ इस खेल का विजेता कौन है, इस खेल में किसकी जीत हुई? तो फिर वो अपने मन में विचार करने लगता है कि महादेव के पास तो कुछ नहीं है, और अगर मैं बता भी दूँ कि महादेव की जीत हुई तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, वैसे भी मेरी गरीबी बहुत ही है, और माता पार्वती को मैं अगर बताऊंगा कि माता आपकी जीत हुई तो मुझे न कुछ फिर से मिल ही जाएगा। फिर वह सोच समझ कर माता को ही बोलता है कि माता आपका ही जीत हुआ है। तो फिर माता प्रसन्न हो जाती हैं और उसको बहुत सारा धन देती हैं। इतना सारा धन देती हैं कि उससे खुद से नहीं जा पाता है। उसे ले जाने के लिए एक बैलगाड़ी को बुलाने पड़ता है, और वो बैलगाड़ी को बुलाता है और उस पे सारे सामान को लाद लेता है और माता पार्वती जी को और महादेव को प्रणाम करके वहाँ से सीधे निकल जाता है। और जब आधे रास्ते पर पहुँचता है तो ज़ोर से आंधी आती है, और उस आंधी में सारा उथल पुथल हो जाता है। बैलगाड़ी और बैलगाड़ी पर जो सामान लादा हुआ था, उसे चलाने वाले और वो खुद कहाँ चले जाते उसे उन लोग को कोई पता नहीं चलता है। सब आंधी में उड़ जाते हैं और सब इधर उधर बिखर जाते हैं। फिर वो जहाँ था वहाँ से उठकर और अपने वापस घर चला जाता है और बहुत ही दुखी रहता है और जाकर सीधे बैठ जाता है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि स्वामी आखिर क्या बात है, आप क्यों इतनी चिंतित है? मैं आपको कुछ दिनों से बहुत ही चिंतित होते हुए देख रही हूँ, क्या बात है मुझे तो बताइए। तब वो बोलता है कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें, बहुत ही मेरी दुख भरी कहानी है, मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है कि क्या बात है बताइएगा तब उसका पति बोलता है कि पहले तुम अपना आंचल फैलाओ, मैं तुम्हारे आंचल में ही दे दूँगा। तो वो अपनी आंचल को फैलाती है, और जब आंचल को फैला लेती है तो उसका पति जो हीरा लेकर आया था वो हीरे को उसके आंचल में डाल देता है, और वो जैसे ही हीरे को डालता है तो वो अंगारा बन जाता है और आंचल से जल के नीचे गिर जाता है। तो उसकी पत्नी बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बोलने लगती है, ये क्या कर दिए आप, मेरा पूरा साड़ी ही जला दिए, आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, ऐसा बोलने लगती है। तभी संयोगवश उसकी पड़ोसन आ जाती है और बोलने लगती है कि बहन क्या आपके घर आग है, मुझे चूल्हा जलाना है। गांव में ऐसा होता है कि किसी एक के घर चूल्हा जल जाता है तो उसके घर से आग ले जाकर वो अपने घर के चूल्हा जलाते हैं। तो वो आग मांगने के लिए चली आती है, तो बोलती है कि हाँ बहन अभी तुरंत ही मैं आग रखी हूँ चूल्हे के पास, आप ले जाइए, मेरे घर आग है। तो आग को वहाँ से लेकर अपने घर
चली जाती है। तब उसका पति और भी दुखी हो जाता है और अपने मन में विचार करने लगता है कि आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। अगली बार तो अंगूठी मिला तो वो भी मुझसे खो गया, इस बार माता ने मुझे हीरा दी तो वो भी अंगारा बन गया और उस अंगारा को पड़ोसन लेके चली गई। ये सारे बातों को लेकर वो बहुत ही चिंतित होने लगा। फिर अगली सुबह वो स्नान ध्यान करके उसी तरह जंगल की ओर निकल पड़ा। तो जंगल की ओर जब निकल पड़ा तो आधे रास्ते में जब पहुंचा तो फिर से वो मंदिर मिला। तो फिर से वो सोचा कि क्यों ना इस बार भी मैं जाकर महादेव की दर्शन कर लूं, फिर उसके बाद पानी भी पी लूँगा और फिर चला जाऊंगा। तो फिर से जब वो मंदिर में जाता है तो देखता है कि यहाँ तो शिवलिंग है ही नहीं। तो फिर उसके मन में ख्याल आने लगता है कि शायद उस पेड़ के पास ही होंगे। तो वो उधर जाकर बाहर निकल कर देखने लगता है तो सच में देखता है कि फिर से उस पेड़ के पास से एक आग प्रज्वलित हो रही है। तो उस पेड़ के पास वो चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो देखता है कि माता पार्वती और महादेव जी दोनों मिलकर बैठकर चौसर खेल रहे हैं। तो फिर वो महादेव के जाकर समीप पे बैठ जाता है और बैठ जाकर खेल को देखने लगता है। खेल देखते रहता है। देखते देखते जब खेल खत्म होती है तो फिर माता पूछती हैं कि तुम बताओ इस खेल में जीत किसका हुआ, कौन विजेता है। तो फिर से वो मन में अपने विचार करने लगता है कि मैं क्या जवाब दूँ, 2 बार तो दिया तो माता ने मुझे कुछ ना कुछ दी, शायद इस बार भी माता को मैं उस पर दया आ जाएगी तो उससे भी अच्छा देंगे हमें। उसकी मन में लालच थी और लालच की वजह से ही वो महादेव को नहीं बताता था और माता को ही बताता था। तो फिर से वो सोच समझ कर बोलता है कि माता इस खेल की विजेता आप ही हैं, इस खेल में विजय आपका ही हुआ है। तो माता और भी खुश हो जाती हैं और उसे बहुत सारा सामान देती, इतना सारा सामान देती हैं कि उसे खुद से लेकर नहीं जा पाता। तो उसके सामान को ले जाने के लिए उसे एक बैलगाड़ी को बुलाने पड़ता है। तो बैलगाड़ी को बुलाता है और उस पे सारे सामान को रख लेता है और माता को और शिव जी को प्रणाम करके वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। जब घर जाने लगता है आधे रास्ते में पहुंचता है तो जोर से आंधी आ जाती है और उस आंधी में सारा इधर उधर बिखर जाता है, किसी का भी कुछ पता नहीं चलता है। तो और शाम भी हो जाती है तो वहाँ से भी दुखी होकर वो वापस घर के लिए चल जाता है। जब घर चला जाता है तो उसकी पत्नी जब उसे देखती है तो बोलती है कि क्या आपको हो गया है कि आप दुखी रह रहे हैं, इतना चिंतित रह रहे हैं, आप मुझे तो बताइए। तो पत्नी से बोलता है कि मैं क्या तुम्हें बताऊं, मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। तो उसकी पत्नी बोलती है कि बताइएगा तब तो मैं जानूंगी आखिर क्या हुआ है और क्यों आप ऐसा दुखी रह रहे हैं। तब वो बोलता है कि मैं तो सैर के लिए निकल रहा था तो जंगल में जब आधे रास्ते में पहुंचा तो एक शिव मंदिर देखा और शिव मंदिर में देखा तो गया और मुझे प्यास भी लगी थी। सोचा कि वहाँ पर पानी भी है, मैं पी लूँगा और दर्शन भी कर लूँगा। तो जब मैं गया तो देखा कि शिवलिंग है ही नहीं। तो मैं चकित हो गया और जब बाहर निकल के देखने लगा तो एक पेड़ के पास से बहुत ही तेज प्रकाश प्रज्वलित हो रही थी। और जब मैं वहाँ गया तो देखा कि माता पार्वती और महादेव जी दोनों बैठकर चौसर खेल रहे हैं। तो मैं महादेव के समीप बैठ गया और जब खेल खत्म हुआ तो माता ने मुझसे पूछी कि इस खेल की विजेता कौन है। तो मैंने माता को ही बताया। तो माता ने मुझे पहले दिन तो अंगूठी दी तो वो भी मुझसे खो गया। दूसरे दिन जब हीरा दी, मैं तुम्हारे आंचल में जब डाला तो वो भी अंगारा बन गया। और आज तो हद ही है, आज तो माता ने मुझे बहुत सारा सामान दी थी, इतना सारा सामान कि मुझे खुद से नहीं आ रहा था तो मैं एक बैलगाड़ी के साथ लेकर आ रहा था। तो आते ही रास्ते में इतनी जोर से आंधी आ गई कि सारा सामान इधर उधर बिखर गया और बैलगाड़ी वाला भी कहाँ चला गया और मैं भी कहीं दूर आकर गिर गया, मुझे भी कुछ नहीं पता चला। इसीलिए मैं बहुत ही दुखी हूँ, चिंतित हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तुम ही कुछ बताओ, मैं इस समस्या से को कैसे समाधान करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे जो भी कुछ मिल रहा है तो वो भी मुझसे खो जा रहा है। तब उसकी पत्नी बोलती है, उसे समझाती है कि देखिए, आपके मन में जो है ना वो लालच है। आपके मन में ईर्ष्या है, लालच है, लोभी हैं आप। इसीलिए आपको जो भी कुछ मिल रहा है आपसे खो जा रहा है। आप गलत कर रहे हैं। आप उस खेल में विजेता महादेव हो रहे हैं और माता पार्वती जी को आप बता रहे हैं। एक बार महादेव पर विश्वास करके महादेव को बताइए। आप तो सोच रहे हैं कि महादेव कुछ नहीं देंगे, पर महादेव तो अंतर्यामी है, उनके पास बहुत कुछ है। वो आपको सारा चीज़ देंगे जो भी आपको ज़रूरत है। तब वो पत्नी की बातों को मानता है और फिर अगले दिन स्नान ध्यान करके उसी तरह जंगल की ओर निकल पड़ता है। तो आधे रास्ते में जब पहुंचता है तो फिर से वो मंदिर मिलता है और मंदिर में वो जाता है तो फिर से देखता है कि वहाँ पर तो शिवलिंग है ही नहीं। तो फिर बाहर निकलता है और देखता है कि पेड़ के पास प्रकाश प्रज्वलित हो रही है। तो वहाँ पर जाता है तो माता पार्वती जी मिलकर दोनों बैठकर वहाँ पर चौसर खेल रहे थे। तो महादेव के जाकर समीप बैठ जाता है और खेल को देखने लगता है। जब खेल खत्म होती है तो माता बोलती हैं कि बताओ इस खेल की विजेता कौन है। तो फिर से वो मन में सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, माता को बताऊं कि या महादेव को बताऊं। परंतु मेरी पत्नी ने बताई थी कि इस बार खेल की विजेता महादेव को ही बताइएगा। तो चलो, कुछ भी मिले या ना मिले, मैं महादेव को ही बता देता हूँ। तो वो महादेव को बोलता है कि माता, इस खेल का विजेता महादेव है और महादेव की ही विजय हुई है। तो उसकी बातों को सुनकर महादेव बहुत ही ज़ोर से हंसने लगते हैं और अपने मन में वो सोचने लगते हैं। तब वो सोचने लगता है कि आखिर क्यों हंस रहे हैं। फिर वो कुछ नहीं बोलता है और फिर वहाँ से प्रणाम करके महादेव को और पार्वती जी को जब आने लगता है तो महादेव बोलते हैं कि रुको, और वो वहाँ से उठते हैं और मृग के जो छाले थे उस पर बैठे हुए थे, उस मृग के छाले को जोर से पटकते हैं तो एक सिक्का निकलता है और उस सिक्के को उसको दे देते हैं। कहते हैं कि लो, इस सिक्के को ले जाओ और जो भी तुम्हें रास्ते में सबसे पहले मिलेगा उसको खरीद लेना। तो वो वहाँ से सिक्के को उठा लेता है और प्रणाम करके सीधे चलने लगता है और सोचने लगता है कि देखो भला, मैं तो माता पार्वती जी को बताता था तो वो तो मुझे बहुत सारा सामान देती थी, परंतु महादेव को मैंने बताया तो क्या पाया, वो भी एक सिक्का, जिससे मेरा परिवार भी कुछ नहीं हो पाएगा, ना चल पाएगा। तो वो वैसा ऐसा सोचने लगा और रास्ते में आने लगा। जब आधे रास्ते पार कर गया और घर के नज़दीक ही आने वाला था तो उसे रास्ते में मछली बेचने वाला मिला। तो वो सोचने लगा कि एक सिक्का तो मिला ही है मुझे और महादेव ने बोले थे कि जो भी तुम्हें रास्ते में कुछ पहले मिलेगा तो उस सिक्के से खरीद लेना, और मछली मेरी पत्नी के बहुत ही पसंद है। तो वो उस सिक्के से मछली को खरीद लेता है और घर पर ले जाता है। और जब घर पे चला जाता है तो अपनी पत्नी से बोलता है कि सुनो, लो, मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आया हूँ और इस मछली को बनाओ। और देकर उसे वो जाकर अपने घर में बैठ जाता है और सोचने लगता है। तब उसकी पत्नी मछली को वहाँ से उठाकर उसे काटने लगती है। जब वो काटती है तो देखती है कि उसके पेट में अंगूठी है। तब वो बुलाती है कि स्वामी, सुनिए सुनिए, तो इधर देखिए मछली के पेट से क्या निकल रहा है। तो वो दौड़ के चला आता है कि क्या बात है, क्या हुआ, क्या ऐसा चीज़ है कि जो तुम मुझे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही हो। तो देखिए तो सही, मछली के पेट से अंगूठी मिला मुझे। तब वो बोलता है कि अरे, ये तो वही अंगूठी है जो मुझे माता ने दी थी भेंट स्वरूप। तो वो बहुत ही उस अंगूठी को पाकर खुश हो जाता है। तभी उसकी पड़ोसन आ जाती है और कहने लगती है
कि बहन, ये कैसा ईमानदारी का परीक्षा है जो मुझे आग के बदले इतना सारा कीमती हीरे दे दी हो। लो, अपने हीरे को अच्छे से संभाल कर रखो, आइंदा से मुझे ऐसा मत देना। और वहाँ से वो देकर चली जाती है। और तभी उसी समय बैलगाड़ी वाला भी आ जाता है रास्ते पूछते पूछते, और तब बोलता है, कहता है कि भाई कहाँ हो, ये घर क्या तुम्हारा ही है, बाहर निकलो। तब वो बाहर निकलता है बैलगाड़ी वाले की आवाज़ को सुनकर, और देखता है कि बैलगाड़ी पर सारा सामान उसी तरह लादा हुआ उसके दरवाजे पर खड़ा है। तो उस सामान को देखकर वो और बहुत ही खुश हो जाता है। तब बैलगाड़ी वाली बोलता है कि भाई लो, अपना सारा सामान को अपने घर में ले जाओ। तो बैलगाड़ी पर से अपना सारा सामान उतार लेता है और घर में ले जाता है, और कुछ धन बैलगाड़ी वालों को भी दे देता है, और बैलगाड़ी वाले वहाँ से चला जाता है और वो बहुत ही खुश हो जाता है। तब उसकी पत्नी बोलती है कि स्वामी देखिए, आप महादेव को नहीं बोलकर कितना गलत कर रहे थे। देखिए, महादेव को जब बोले तो आपका जितना भी सारा खोया हुआ सामान था वो आपको मिल गया। आप तो बहुत ही गलत कर रहे थे। तो महादेव में मेरे बहुत ही महान है, वो बहुत अंतर्यामी है, वो सबकी मन की बातों को जानते हैं। देखिए, महादेव ने आपकी कृपा कैसे सुन ली, हमारी तो गरीबी ही दूर हो गई। तब उसका पति बोलता है कि हाँ, तुम ठीक ही कह रही थी, मैं बहुत ही गलत कर रहा था, क्योंकि मेरे मन में लालच था, और उस लालच के वजह से ही मैं माता को ही बताता था, महादेव को बताता ही नहीं था। अगर महादेव को मैं बताता तो मेरे साथ ऐसा कुछ होता ही नहीं। तुम ठीक ही बोलती हो, सच में महादेव में बहुत ही दया है और बहुत ही कृपालु है। वो सच में बहुत ही महान है और सबकी मन को बातों को जानते हैं, वो अंतर्यामी है। ऐसे बोलकर वो महादेव को कोटि कोटि नमन करने लगता है और अपने परिवार के साथ अच्छे से रहने लगता है। उसका परिवार सुखी संपत्ति परिवार बन जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की मेरी कथा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताइएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप सभी के पास पहुँचे। तो हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को महादेव सुखी और स्वस्थ रखें।